तुम यहीं रुकना, मैं थोड़ी देर में अपने आप आ जाऊंगी। जी सर। अरे बुढ़े पागल है क्या, देख के नहीं चल सकता? अरे साहब माफ कर दो ना, ध्यान नहीं दे पाया। ध्यान तो ऊपर वाले का नहीं था जब तुझे पैदा करा। पता नहीं तुझ जैसे कभी पैदा क्यों हो जाते हैं। तो मुझसे टकरा के सारे कपड़ों में बदबू कर दी। अरे अब जाने दो साहब, माफ भी कर दो ना। निकल यहाँ से। साहब दोबारा ले लीजिए, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगा। अरे जा यहाँ से, भूख लगी है। एक तो इतनी बदबू आ रही है तुझमें से। ले लेते साहब तो कुछ खा लेता। जा रहा है कि नहीं? बुलाऊं अभी किसी को? एक्सक्यूज मी, यस सर। ये तुम्हारे कैफे के बाहर भिखारी बैठा है, भगाओ इसे यहाँ से। सर कैफे से दूर है, वो हमारी जगह नहीं है। अरे तुम्हारी जगह नहीं, लेकिन तुम्हारे कस्टमर्स तो परेशान हो रहे हैं ना। सर भगाओ वरना मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगा। ठीक है सर, मैं बोलती हूँ उन्हें। अंकल क्या आप जाके कहीं और बैठ सकते हैं? बेटा बहुत भूख लगी है, अब चलने की हिम्मत नहीं है। अंकल वो हमारे कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है। अंकल जी आप कुछ खाओगे? हाँ बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं इनको अपने साथ अंदर लेके जा सकती हूँ अपनी टेबल पर खाना खिलाने के लिए? यस मैम, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। आइए अंकल। यस मैम। अंकल जी क्या खाएंगे आप? कुछ भी खिला दो बेटा, बस पेट भर जाए। आपके रेस्टोरेंट में जो भी बेस्ट है आप वो ले आइए अंकल जी के लिए। ओके मैम। ओ हेलो, क्या बदतमीजी है ये? क्या हुआ सर? मैंने इसको भगाने के लिए कहा था, तुमने इसको मेरे पास लाकर बिठा दिया। सर मैंने नहीं बिठाया, वो उन मैम के साथ में है। अब वो भी हमारे कस्टमर हैं। ऐसे कस्टमर्स होते हैं? सर हमारे यहाँ जो भी आए जैसा है, बस खाने के बदले पैसे दे दे, वही हमारे लिए कस्टमर है। अगर इस तरह के कस्टमर्स आएंगे तो आपके कैफे का स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। सर अगर भूखे लोगों को खाना खिलाने से स्टैंडर्ड डाउन होता है तो हो जाने दीजिए। तो याद रखिए कि हमारे जैसे कस्टमर्स यहाँ कभी नहीं आएंगे। ये तो हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा सर। This is all shit. This is your bill. मैम ऑर्डर। अरे वाह, ये तो देखने में ही इतना अच्छा है, इसे तो देखते ही मुंह में पानी आ गया। खाइए अंकल।
कुछ और चाहिए आपको? अच्छा सुनिए, आप मेरा बिल ले आइए प्लीज। यस मैम। मैम योर बिल। अंकल जी, आप आराम से खाना खाइए, मैं चलती हूँ। सर आप और कुछ लेंगे? ना बेटी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। अंकल पैसे। अरे बेटा, हाँ जी अंकल बताइए, आपको कुछ और भी चाहिए क्या? नहीं बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मुझे बताइए अंकल, क्या देना है? ये बैलून पर मैं इनका क्या करूँगी? लो तो सही, और ये भी, ये तुम्हारे काम आएंगे। वैसे बेटा, करती क्या हो? मैं अभी तो कुछ नहीं करती हूँ, अपना बिजनेस करना था लेकिन पैसे पूरे नहीं हुए तो नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, अब तुम्हारा बिजनेस फिर से शुरू हो जाएगा और ये बैलून तुम्हारे काम आएंगे। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। इसमें क्या है? ये सारे पैसे? अंकल सुनिए, अंकल रुकिए, ये इतने सारे पैसे ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अगर आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो आप ऐसे गरीब बन के क्यों घूम रहे हैं? वो इसलिए कि मैं लोगों का टेस्ट लेता हूँ, लोगों का भी और उनकी इंसानियत का भी। मैं कुछ समझी नहीं। देखो बेटा, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है और अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी दौलत कमाई है। अब ये सारी दौलत लेके मैं अपने साथ ऊपर तो जाऊंगा नहीं, तो इसलिए मैं लोगों का टेस्ट लेता हूँ और जो मेरे टेस्ट में पास हो जाता है उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ। पर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा, जब मैं मुसीबत में था तो मेरी भी किसी भले इंसान ने कुछ इसी तरीके से मदद की थी और इसके बाद मैंने फिर ये सब हासिल किया है। हाँ, तुम में मुझे इंसानियत दिखी, ज़रूरतमंद की मदद भी करती हो और हमेशा ऐसे ही रहना, ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगी। जी अंकल, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।